अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये जो मैं आज अपना यूट्यूब चैनल कंप्लेन स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये जो शेयर करने जा रहा हूँ, आज का ये स्टॉक है मैक्रोटेक यानी लोधा, जिसमें हम कैसे ट्रेंड को कैप्चर करते हैं, कैसे वेव को कैप्चर करते हैं, ये मैं आपको लाइव मार्केट अभी तो आज 16 तारीख 10वां महीना यानी ये जो अक्टूबर चल रहा है इसका 16 तारीख है आज का। तो अभी टाइम है 3:03, जो कि अभी मार्केट करंट लाइव में है। तो इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पर्टिकुलरली इस लोधा जो स्टॉक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इस स्टॉक में कि कैसे हम ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम प्राइस को कैप्चर करेंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पर मैंने मंथली का चार्ट लगाया है। तो मंथली के चार्ट में क्या है कि प्राइस मंथली के हिसाब से ये हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन बनाता जा रहा है। अभी यहाँ से जब अब हम ट्रेंड लाइन स्टार्ट करेंगे तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो ट्रेंड यहीं पर यहाँ तक ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड लाइन का और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया, तो वो है कि ट्रेंड लाइन का मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने 2 स्विंग और 3rd स्विंग जो है वो कंफर्मेशन होता है, उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन का 45% से 45 डिग्री से 50 डिग्री का एंगल में होना ज़रूरी है। ट्रेंड का 45 डिग्री से 50 डिग्री के एंगल में होना ज़रूरी है। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम वाला अगर कोई भी एंगल अगर ट्रेंड लाइन बन रहा है तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं रहती है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन 45 डिग्री है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन 45 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पर इस जगह में ट्रेंड लाइन नहीं बनती। ट्रेंड लाइन कहाँ से बनती है? ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ से यानी जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही है। अगर आप यहाँ से अगर देखेंगे इस तरह से, तो ट्रेंड लाइन जब ऊपर की तरफ प्लॉट हो रही है तो ये ट्रेंड लाइन आपको 45 डिग्री एंड अबोव वैलिड रहती है। क्यों? अब यहाँ पर अगर आप मार्क करके देखेंगे तो ये अबोव 45 डिग्री आराम से आपको मिल जाएगा। कितना है ये? तो जब आप ये ट्रेंड लाइन को चेक करेंगे तो कितना है? 24 डिग्री है। तो अभी भी ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं हो सकती। तो मिनिमम 45 और 50 डिग्री रहना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको टाइम को आउट डाउन करेंगे। यानी आउट डाउन करने से क्या होता है, तो पहली बात क्या है कि ये लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पर प्राइस जो है वो ऊपर अपना जो ये एक अपना नया हाई बनाया था जो कि 1654 रुपीज़ था, उस हाई को हम क्या करेंगे, उस हाई और जो कैंडल क्लोजिंग हुई है उसको हम मार्क कर लेंगे। तो ये एक रेंज हो गया। ये क्या है कि ये पूरा सप्लाई जोन है। और बॉटम में जब ये प्राइस यहाँ पर था, इसका जो बॉटम था, ये जो वेव शुरू हुई है, ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ का बॉटम ये वाला है। तो इसका जो बॉटम है वो यहाँ पर है, और ये जो बॉटम इसका जो लो है वो है बिटवीन 390 टू 520 का रेंज। और इसके बाद जब देखिए प्राइस क्या है कि कंटिन्यूसली हायर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ गया है। तो अभी तक कोई भी लो को ये टेस्ट नहीं किया है, कोई भी लो, चाहे आप देख लीजिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो इम्पोर्टेंट बहुत सारे इसमें डिमांड जोन्स है। जैसा कि ये वाला एक डिमांड जोन हो गया और दूसरा ये वाला भी एक डिमांड जोन हो गया। तो ये सारे डिमांड जोन्स हैं जहां से प्राइस रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाने को इच्छुक रहता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे अभी कंटिन्यूसली जब ये इस तरह के डिमांड जोन तो ये बनाया है, लेकिन उसको टेस्ट करने इस टाइम फ्रेम में यानी मंथली का टाइम फ्रेम में अभी तक आया नहीं है। तो अभी मंथली का हिसाब से अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर का प्राइस क्या है, नेगेटिव ट्रेंड पर है। तो नेगेटिव प्राइस क्या है, अभी वेव क्या है, जो जैसा कि मैंने बताया था ट्रेंड को हम कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था ट्रेंड पॉजिटिव क्या है, ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट वैलिड हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, वेव क्या है, वेव नेगेटिव है। वेव क्या है कि अभी ये पॉजिटिव ट्रेंड हुआ
अभी यहाँ से ये पॉजिटिव ट्रेंड हुआ तो वेव कौन सी है, नेगेटिव है। नेगेटिव यानी करेक्टिव वेव है। करेक्टिव वेव में अभी प्राइस चल रहा है, तो करेक्टिव वेव का थर्ड हमारा जो पॉइंट है रहता है वो है लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर है प्राइस, यानी बिल्कुल डिमांड जोन के पास प्राइस है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी हमें कंफर्म हो गया कि मंथली में डिमांड जोन के पास प्राइस है, तो अब हम आ जाएंगे वीकली में। जैसे ही हम वीकली में आ गए तो वीकली में देखिए, जैसे कि हमें देखा कि ट्रेंड पॉजिटिव और वेव नेगेटिव है और प्राइस जो है बिल्कुल डिमांड जोन के पास है। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी यहाँ पर से जब प्राइस नीचे गिरना शुरू किया तो ये तो बन गया हायर हाई, और उसके बाद लोअर लो, फिर लोअर हाई, और फिर लोअर लो, यहाँ से लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। अभी ये देखिए एक थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला लोअर हाई को इसने तोड़ा है, ठीक है, ये वाला लोअर हाई को तोड़ा है। लेकिन अब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइडवेज स्ट्रक्चर में है। लॉन्ग टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और मीडियम टर्म क्या हो गया, साइडवे में हो गया। अभी साइडवे के हिसाब से अब हम देखेंगे तो अब यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, बॉटम जो डिमांड जोन है ये वाला जो है, ये एक मंथली का डिमांड जोन के अंदर ही एक वीकली का डिमांड जोन है, जिसको प्रॉपरली वो रेस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ इस वीक में, यानी जो करंट वीक चल रहा है इस वीक में प्राइस क्या कर रहा है, प्रीवियस वीक का हाई के ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ये जो प्रीवियस जो वीक था, ये वाला कैंडल जो है ये वाला जो कैंडल है ये प्रीवियस वीक है। ये प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर फिलहाल ट्रेंड कर रहा है, ये वीकली में हमें दिख रहा है। लेकिन अब और थोड़ा क्लियर पिक्चर पाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेली में। जैसे ही हम डेली में गए तो डेली में जाने के बाद यहाँ पर हमें क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम है। वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम तो वैसे एक्सपेक्टेड जितना है उतना तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम है। यहाँ पर कंटिन्यूसली 3 लगातार, ये डेली में देख रहा हूँ मैं, लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइंग आ रही है। क्यों बाइंग आ रही है, क्योंकि ये वीकली का डिमांड जोन से रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। और अब ऑब्जर्व करके देखिए, ये जो हाई है वीकली का, इसके ऊपर को तोड़ने के लिए, इसके ऊपर जाने के लिए प्राइस इच्छुक है। तो यहाँ से जब ये लो, यहाँ पर जो ये जो लास्ट कैंडल इस वेव का, इस नेगेटिव वेव का जो लास्ट कैंडल जो कि यहाँ पर 1122 पर बना था, इसके बाद कभी भी प्राइस ने इस लो को चेक करने के लिए आया ही नहीं। जितना भी आया तो यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन इसके अंदर भी रहता है, उसको टेस्ट करते हुए प्राइस क्या किया, 2 बार आया था। एक बार हाई बनाया, फिर आया, लेकिन ये लो को नहीं तोड़ पाया। दोबारा जब लो, ये वाला लो बना, इस लो को, ये वाला जब दोबारा प्राइस ऊपर गया, ये वाला लो तोड़ नहीं पाया। जब दोबारा प्राइस ऊपर चढ़ा तो इस बार इस लो को भी नहीं तोड़ा। और इसको कंफर्म करने के लिए हम जाएंगे 4 आवर्स में। अभी आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली जैसा मैंने बताया वैसे ही दिख रहा है। तो देखिए, जब यहाँ से प्राइस उठना शुरू किया, ये वाला हाई बनाया, इस हाई को रेस्पेक्ट करके बार बार गिर रहा है, लेकिन जब भी गिर रहा है प्राइस अपना प्रीवियस लो तोड़ नहीं पा रहा। तो दोबारा हाई, सेम हाई को रेस्पेक्ट किया, फिर आया, लेकिन क्या बना, दोबारा से जो लो बना वो प्रीवियस लो को तोड़ नहीं पाया। दोबारा से ऊपर चढ़ा, अभी क्या कर रहा है, दोबारा से जो लो बना, ये जो 4 आवर्स का लो बना, ये दोबारा से जो प्रीवियस लो है उसको तोड़ नहीं पाया। अभी अब हम यहाँ पर अब छोटा टाइम फ्रेम में छोटी सी एक अगर स्टॉपर लाइन, जिसको हम ट्रेंड लाइन भी बोलो तो चलेगा, तो ये स्टॉपर लाइन जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। ये जो बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर क्लियरली बन रहा है, जो कि हमें दिख रहा है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट करने के लिए प्राइस रेडी है। असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट करने के लिए प्राइस रेडी है। और इसका टारगेट क्या बन सकता है, टारगेट देखिए, जब ये प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिरा तो इस गिरते के साथ ये वाला कैंडल इस लेवल का टेस्ट कर लिया। क्या जब दोबारा प्राइस ने नीचे की तरफ इस लो को तोड़ा तो यहाँ पर टेस्ट करने के लिए ये जो लेवल बाकी बचा हुआ लेवल है, इसको टेस्ट करने के लिए दोबारा आया नहीं। तो हमारा जो नया जो टारगेट बनता है वो कहाँ तक बन सकता है, तो टारगेट के अगर हम मार्क करेंगे तो इस तरह का टारगेट हमारा ये वाला लो का ये जब लो तोड़ा, ये वाला जब लो तोड़ा है प्राइस, तो इसके बाद
यहाँ पर कोई भी कैंडल देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है, इस लो के नीचे जब भी प्राइस आया दोबारा से टेस्ट करने नहीं गया। तो अभी हमारा जो टारगेट हम एक्सपेक्टेड इस पर्टिकुलर स्ट्रिप में क्या कर सकते हैं, तो अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँ, तो इस कैंडल के इस ब्रेकआउट, ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद इसी कैंडल का लो के नीचे स्टॉप लॉस रख के और मैं जब एंट्री इसमें लेता हूँ अराउंड 1220 के पास, तो मेरा टारगेट जो आराम से जो रहता है वो 1320 के पास मेरा टारगेट अचीव कर सकता है। तो अगर मान के चलूँ, तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री लूँ 1220 के पास, तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का टारगेट रहता है। तो 100 रुपीज़ बोले तो आपको कितना परसेंट आएगा तो जो आपका 100 रुपीज़ का टारगेट है वो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 1220 डिवाइडेड बाय 100 बोले तो आपका जो टारगेट आएगा 12.2%। 12.2% का आराम से आप टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये एक प्लान इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको एजुकेशनल पर्पस बनाया है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें इसी प्राइस पे। यहाँ पे प्राइस जो भी मैंने एजुकेशनल पर्पस आपको यहाँ पे शेयर किया है, इसको आप यहीं पे ख़रीदें या यहीं पे टारगेट रख के चले या यहीं पे स्टॉप लॉस रखें, ऐसा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप मैं ये जो बताया हूँ एज ए एनालिसिस कैसे सही से करते हैं, इसको आपको सिखाने के नियत से मैंने यहाँ पर किया है। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, आपको जो सही लगे, जहाँ पे सही प्राइस आपको लगे कि ख़रीदने का या बेचने का जो भी करने का है, तो वो अपने हिसाब से कीजिए या किसी के बातों में मत उलझिए या किसी के टिप्स पे आप कॉल मत कीजिए। आप इंडिपेंडेंट बने, आप खुद सीखें और खुद ट्रेड को फाइंड आउट करें और एनालाइज करें और सही जगह पे एंट्री लेके सही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो ये मेरा इस वीडियो के ज़रिए से आपको सिखाने का मकसद था। तो आप देखिए, आप जो जितना बेहतर और एनालिसिस कर सकते हैं तो कीजिए। करने के बाद आप खुद का एनालिसिस करने के बाद आप जो प्राइस आपको सही लगता है उस प्राइस के हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट का प्लान बनाइए। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, बने रहिए मेरा अगले वीडियो तक।